जय हिंद जय भारत। आप सभी का पाठक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाते होंगे तो आप देखे होंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत सारा सवाल, अगर आपसे 10 क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा जाएगा तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से जरूर कर सकते हैं। तो आज हम लोग वैल्यू पुटिंग का पूरा निचोड़ समझने वाले हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा और आज के बाद आपको कभी भी वैल्यू पुटिंग का वीडियो सर्च करके नहीं देखना होगा। और आज आपको अलजेब्रा से प्यार भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। बस आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आप जो भी सीखेंगे अगर कुछ बेहतर लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा अलजेब्रा, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करके और क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का मुद्दा यही है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वैल्यू पुटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो आज उन सारी चीजों पे बात करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सारा चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए थोड़ा पहले समझते हैं कि वैल्यू पुटिंग कब होता है और कहाँ होता है। जैसे हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले कि आखिर ये वैल्यू पुटिंग कब लगेगा और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे एक हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको पहले पता होना चाहिए, वेरिएबल्स क्या होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स किसको कहते हैं। वेरिएबल्स कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, है ना। जैसे आपके जीवन में आपके मित्र और आपके महिला मित्र, ये सब वेरिएबल्स है, आज है कल नहीं है। लेकिन आपके माँ बाप, वो एक फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसका मान फिक्स है, 1 2 3 4 जितना भी नंबर्स होता है वो आपका कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल्स जिसका मान फिक्स नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होगा, ये वेरिएबल्स कहते हैं इसको। अच्छा, यहां थिंकिंग थोड़ा, एक इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक छोटा सा बात हम यहां लिख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं और हमसे कोई पूछे कि बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x का वैल्यू और यहाँ पे y का वैल्यू जो हम निकाल पाएंगे वो बहुत सारा वैल्यू निकल पाएगा। जैसे कोई बोलेगा कि x का वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा। कोई बोलेगा हम इसका वैल्यू 2 ले सकते हैं तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। कोई बोलेगा हम इसका वैल्यू 5 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई बोलेगा इसका वैल्यू हम 0.5 लेंगे तो इसका वैल्यू 4.5 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। हमसे कोई बोले x और y का वैल्यू निकालो, तो निकालना जो है वो इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं। मतलब इसमें अनंत सॉल्यूशन आ सकता है। हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपसे बोलें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और हम यहाँ लिख दें कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 3 है, तो हम आपसे बोलें कि अब बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी सर बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम यहाँ से y कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि टोटल 5 है तो यहाँ से 4 और 1 आ जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ x का वैल्यू 4 है और यहाँ y का वैल्यू 1 है, जो कि फिक्स हो गया। इसके अलावा और इसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम x का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू, इसे डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, बहुत सारा वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा वैल्यू फिक्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे x और y जो है हमारे पास 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही था। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन भी 2 है। यही है वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास वेरिएबल्स ज्यादा होगा और इक्वेशन कम होगा, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, तो वहां पे हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो फिर हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई यही है वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट, जहां पे वेरिएबल्स ज्यादा होगा और इक्वेशन कम होगा। वेरिएबल यहाँ पे 2 है, इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिमाग में सेट कर लीजिए सबसे पहले कि वैल्यू पुटिंग कब होता है। तो आइए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू पुटिंग कब, यानी वैल्यू पुटिंग हम कब करेंगे मेरे भाई, तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होगा, यानी वेरिएबल्स ज्यादा होगा, इक्वेशन कम होगा। जैसे अगर हम यहां लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग 10,
और यहां पे लिख दिया जाए आपके पास एक्स वाई प्लस यहाँ पे वाई जेड और प्लस यहाँ पे जेड एक्स बराबर समथिंग कुछ भी लिख दें हम यहाँ पे 5। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गया एक्स वाई जेड और इक्वेशन केवल 2 ही बना, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे भाई यही बात आपको समझना था यहाँ पे कि वैल्यू पुटिंग कब होता है, तो जब आपका वेरिएबल्स, जब यहां पे समझना पड़ेगा कि जब आपका वेरिएबल जो होगा वो आपका इक्वेशन से ज्यादा हो जाएगा। तो जब वेरिएबल्स आपका इक्वेशन से ज्यादा होगा तो हम वहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे, और कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है कि जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है, जैसे आपके पास यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और हमसे बोला जाए कि x और y का वैल्यू बताओ, तो यहां पे बताओ एक ही इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहां 2 वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है। कौन एक्स्ट्रा हो रहा है? कोई भी एक्स्ट्रा मान सकते हैं, y को एक्स्ट्रा मान लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसके जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 0 बाई 0, 0 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये सब नहीं आना चाहिए। आपको जो मर्जी पुट कर लो, इक्वेशन आपके पास होगा, आपको जो अच्छा लगे वो पुट करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो 0 बाई 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, 0 बाई इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो वैल्यू आप उस वेरिएबल्स के जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे भाई। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट बस यही है कि जब वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएगा और इक्वेशन कम हो जाएगा, यहां पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम यहां पे जो एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे यहां पे y एक्स्ट्रा हो रहा है, तो y के जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम y के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं जो हमको मन करे, लेकिन हम यहां पे ये सब चीज नहीं ला सकते हैं। आप कुछ भी पुट करना, लेकिन 0 बाई 0, 0 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बड़े प्यार से, और इसमें रेलवे और एसएससी दोनों का क्वेश्चन है जो पेपर में आया है अभी रिसेंट, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोई भी अगर इक्वेशन आपको, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, यही मान लो, तो हम यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रख लेंगे, यहाँ 4 रख लेंगे, तब भी ये बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ 5 रख लेंगे, 0 रख ले, तब भी ये बैलेंस हो जाएगा। इधर 5 रख ले, इधर 0 रख ले, तब भी ये बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो इस बात से परेशान मत होइएगा कि हम क्या रखें, आपको जो अच्छा लगे वो रखिए। शायद हम कुछ और रखेंगे, आप कुछ और रखेंगे, लेकिन आंसर वही आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा पहला सवाल मेरे भाई, यहाँ पहला सवाल है एनटीपीसी 2021 का, सारा सवाल पेपर का ही है, हम अपने मर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखिए अब आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2x दिया है और हमसे पूछा इसका आपको मान बताना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे एक इक्वेशन है और वेरिएबल भी केवल एक ही है x। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे x के जगह पे अगर हम यहां पे 1 रख दें, देखो ये बैलेंस, वैल्यू पुटिंग से कितना इजी वे में सवाल बनेगा, इसको बैलेंस कर लिया हम। x के जगह पे 1 रखने से बताओ ये 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा, और इधर भी हम x के जगह पे 1 रख देंगे, तो बताओ ये 2 बराबर 2 बैलेंस हो गया। और अगर ये बैलेंस हो गया तो हमसे क्या पूछा, इसका मान, तो x के जगह पे 1 और x के जगह पे 1, तो 1 माइनस 1, इसका फाइनल आंसर आ गया 0, बात खत्म। तो हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बैलेंस करके और आराम से आंसर निकाल दिए, ठीक है। आइए अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा सवाल है, आराम से पेशेंस रख के देखेंगे, आज के बाद दोबारा कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां देखना, ये एनटीपीसी 2020 का सवाल है। सवाल लिखिएगा a प्लस बी बराबर 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, और ये पूछा आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब। मेरे भाई अगर आप ये सवाल को फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से भी बन जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्क्वायर है। अच्छा कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पे आप 68 के करीब जाएंगे, 68 बोलेंगे सर, 8 8 64। तो अगर मेरे भाई यहाँ पे हम 8 रख लें, 8 रख लें तो 8 का स्क्वायर 64, और अगर यहाँ पे 2 रख लें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला हो जाएगा आपका बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन है
और यहाँ दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं और इसको बैलेंस कर लिए। 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ देखेंगे, हाँ सर ये भी बैलेंस हो रहा है, 8 और यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये वाला भी हमारा बैलेंस हो गया। 8 प्लस 2 10, तो हमसे जो पूछा उसमें हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे 8 का क्यूब और प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब, तो ये 512 और प्लस यहाँ पर 8, तो ये हो गया आपका मिला के 520। तो बात खत्म हो गया। तो हम यहां से आपका वैल्यू पुट करके इस चीज को हम बैलेंस कर लिए। बात समझ में आ रहा है? तो बड़े आराम से हम इस इक्वेशन को, यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी और इक्वेशन भी दो था, इसीलिए हम किसी को जीरो नहीं कर सकते, तो हमने इसको बैलेंस कर लिया। बड़े आराम से सवाल बनते जा रहा है। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, अब ध्यान से देखते जाइएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये वाला एनटीपीसी 2021 का सवाल है मेरे भाई। सवाल देखेंगे थोड़ा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला आप चेक करो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 है और ए बी बराबर यहाँ पे 9 है। अच्छा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 82 आएगा? तो आप ये समझ गए कि सर 82 तो आएगा सर यहाँ पे 9 रखेंगे तब 9 का स्क्वायर यहाँ से 81 और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 82, बैलेंस हो गया। और सर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो a की जगह पे 9 और b की जगह पे 1, तो 9 आ जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। तो फिर हमसे क्या पूछा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 9 का क्यूब और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 729 और प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 730। तो देखो यहाँ भी दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हम जीरो तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम बैलेंस तो कर पा रहे हैं इस चीज को। तो ये चीज है, आप जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस नजरिए से प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए आइए थोड़ा यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से देखना, अभी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल एनटीपीसी 2021 का सवाल है। सवाल देखिएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास कितना वेरिएबल है, 3, और इक्वेशन केवल एक ही है, लेकिन हम किसी को भी जीरो नहीं कर सकते। पता है क्यों? अगर हम यहां पर किसी को भी जीरो कर देंगे ना तो यहां नीचे जीरो आ जाएगा और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हम इसमें किसी को भी नीचे, अगर मान लो अल्फा को ही जीरो कर दिए तो ये अल्फा है तो नीचे जीरो हो जाएगा और नीचे जीरो तो नहीं आना चाहिए। यानी समझदार विद्यार्थी समझ गया कि हम यहाँ पे किसी को भी जीरो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो बैलेंस तो कर सकते हैं ना। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे -2। आप चेक करिए, यहाँ पे 1 1 2 -2 और ये बैलेंस हो गया आपका 0, है ना। कुछ और भी ले सकते हैं आप, कुछ और भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप छोटा छोटा नंबर लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब आप बोलेंगे सर जीरो नहीं ले सकते क्या? कोई बोलेगा सर 0 0 0, नहीं भाई नीचे में जीरो आ जाएगा और मना किए थे कि नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, तो आप कुछ और ले लीजिए। अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, अल्फा की जगह पे 1 आ जाएगा और बीटा गामा माइनस करके यहाँ से -2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा स्क्वायर तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका अल्फा गामा यहाँ से भी -2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका गामा स्क्वायर यानी 2 का -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 × 1 1 हो जाएगा। एलसीएम जाएगा यहाँ से 2 का, तो ये माइनस ऊपर जाएगा -1, ये माइनस ऊपर जाएगा -1, यहाँ पे 2, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर में, 8 में से 2 जाएगा 6, 6/2 यानी यहाँ से उत्तर आ जाएगा 3। बात खत्म, ठीक है। तो ये सवाल था आपका, जो बड़े आराम से हम वैल्यू पुट कर ली और आराम से हमारा आंसर आ गया। जीरो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा अगले सवाल पे मेरे भाई, ये सवाल देखिएगा एनटीपीसी 2021, ये सवाल देखेंगे मेरे भाई। अब यहां पे बोला गया है x + y + z बराबर 5 है और xy + yz + zx बराबर 8 है और इसका मान बताइए। मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, अब यहां पे देखो x y z, यहां पे 3 वेरिएबल है, यहां पे मेरे भाई 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। यहां पे 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो जो एगो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम जीरो कर दे रहे हैं। हम यहां पे मेरे भाई z को जीरो कर दिए, हम यहां पे z को क्या कर दिए, जीरो कर दिए। z को जीरो करने से क्या हुआ, x + y बराबर यहां से 5 हो गया। यही समझाए थे ना आपको, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो हमने जीरो कर दिया, तो यहां z को जीरो कर दिए, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहां से xy बराबर 8 आ जाएगा, यहां से xy बराबर क्या आ जाएगा, 8। अच्छा हमसे पूछा इसका, z जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। हमसे क्या पूछा गया, x³ + y³ का वैल्यू। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, x + y a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³
प्लस बी क्यूब और प्लस यहाँ पे होता है 3ab और a प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। आप बोलेंगे जी सर यही होता है, तो एक काम करिए यहाँ पे ऐसे x प्लस वाई का ये होल क्यूब और ये वाला हिस्सा पकड़ के इधर ला दो 3xy और यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई और इधर में क्या बचा आपका x क्यूब और प्लस वाई क्यूब। आपको यही वाला तो निकालना था ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब ही तो निकालना था ना। तो हम क्या किए x क्यूब वाई को छोड़ दिया और इधर आ गया। अब देखो x प्लस वाई का मान है 5, 5 का 125 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 3xy का मान यहाँ से 8 आया था और x प्लस वाई यहाँ से 5 था, निकल गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू। बताओ यहाँ से 8 40 से 120 माइनस करके यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या है कि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आप जीरो कर दो। यही बात हम आपको समझाए थे स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे z को हमने जीरो कर दिया। अच्छा, आप में से कोई बोलेगा कि सर z को जीरो नहीं करेंगे तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ और रख के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ और रख के बैलेंस हो जाएगा, कर लो, लेकिन ध्यान देना ये वाला भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग में क्या समझाए थे मेरे भाई? हम आपको स्टार्टिंग में यही बात समझाए थे। हम 5 नंबर सवाल पे आ गए। हम आपको स्टार्टिंग में एक सेकेंड देखिए बड़े ध्यान से, देखो हम आपको स्टार्टिंग में यही बात समझाए थे कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसके जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई किए हम। ये जो सवाल अभी हम सॉल्व किए इसमें हमने यही अप्लाई किया। यहाँ पे आपके पास क्या था कि आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड और इक्वेशन केवल 2 ही था, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा था जेड हम उसको जीरो कर दिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगला सवाल अभी देखेंगे। इसमें पूरा हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लास्ट तक टिके रहिए और सारा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई। अब देखो ये वाला सवाल अगला, ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल। अब इसमें ये क्वेश्चन तो हो गया, शायद ये रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, अभी ऐसा सवाल हम लोग की एक्स वाई जेड ये वाला हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला देखेंगे आप थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला देखेंगे मेरे भाई। अब ये सवाल देखो आप, यहां पे आपके पास देखो, यहां पे मेरे भाई क्या है, यहां पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला और हमसे पूछा ये वाला। बताइए, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसा रख लेते हैं जिससे ये वाला भी बैलेंस हो जाए, ये वाला भी बैलेंस हो जाए और ये वाला भी बैलेंस हो जाए। तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे ये सारा बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे भाई देखकर समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ एक्स वाई जेड सभी की जगह पे 2 रख दें, अगर हम यहाँ सभी की जगह पे 2 रख दें, तो देखो ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला आपका 2 + 2 4। उसी तरीके से ये वाला भी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आपका 2 + 2 4, ये भी बैलेंस हो गया। उसी तरीके से यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 + 2 4, ये भी बैलेंस हो गया। बस बैलेंस हो गया। अब हमसे जो पूछा उसको निकाल लो। x के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। एलसीएम जाएगा 3 का और ऊपर में भी 3 आ जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा 1। बात खत्म। तो मेरे भाई बस हम यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जिससे ये बैलेंस हो जाए। अब आप बोलेंगे सर 2 के जगह पे कुछ और रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आप अपने मर्जी के मालिक है, आपको जो अच्छा लगे। हमने 2 रखा, आप कुछ और भी रख के बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे बात करते हैं मेरे भाई। ये सवाल देखो, ये ग्रुप डी 2022 का सवाल है, सारा पेपर का सवाल है, जो आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो आप देखो यहाँ पे a = ये वाला ये वाला ये वाला दिया है। अब हमसे बोला गया है कि a का मान क्या होगा, ये सब आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करने का जिससे ये सारा बराबर हो जाए। तो हम अगर यहाँ पे
ध्यान से देखना, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन ऐसा ही करो जो आपके लिए इजी रहे। तो हम फिलहाल यहाँ पे सबके जगह पे 1 रख दे रहे हैं। सबके जगह पे अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो चेक करिए क्या होगा। यहाँ 1 रखेंगे तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1 और ये 1 हो जाएगा 4। यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये वाला 1, ये 2, ये 1 और ऊपर 1, ये भी 1/4 हो गया। और अगर हम यहाँ रख दें तो ये वाला भी चेक करो 1/4 हो गया। तो 1/4 1/4 1/4 सब 1/4 के बराबर हो गया। तो अगर हम सबके जगह पे x y z के जगह पे 1, आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा कुछ करना जो ये सब बराबर आए, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का साइन दिया हुआ तो बराबर आना चाहिए। तो हमने 1 1 रख दिया तो आप देखो सब इक्वल बैलेंस हो गया, यानी सबका वैल्यू 1/4 आ गया। आप कुछ और भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, अब देखो ये वाला आरआरबी जेई 2019 का सवाल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से मेरे भाई आपके पास यहाँ ए बी सी बराबर 0 है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये 0 से बैलेंस हो जाए। फिर वही बात, यहाँ पे 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन केवल एक ही है, लेकिन हम किसी को 0 नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। अगर हम ए को 0 करेंगे तो यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे बैलेंस करना चाहेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं और यहाँ पे -2 रख लेते हैं। अब देखो ये बैलेंस हो गया, 0 हो गया बैलेंस, बस यहाँ रख दीजिए। आप बताओ b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो b प्लस सी इसको करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर यहाँ से 1 आ जाएगा। b इंटू सी, तो b इंटू सी करेंगे तो -2 आएगा, प्लस यहाँ c प्लस ए, तो c प्लस ए करेंगे तो फिर से -1 का स्क्वायर 1 और c इंटू ए तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a b यहाँ से 1 आ जाएगा। आप बताओ यहाँ से एलसीएम जाएगा, आपका एलसीएम जाएगा 2 का, तो ये -1 ये -1 और ये हो जाएगा आपका 8। तो यहां से आ जाएगा आपका उत्तर 3, और 3 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। बात खत्म, बन गया सवाल। जेईई 2019 का सवाल है, बैलेंस कर लिए, बात खत्म, बैलेंस कर लिए। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये वाला सवाल। अब मेरे भाई ये सवाल देखना, एनटीपीसी 2021 का सवाल, एकदम फटाफट देखिए सवाल को। सवाल क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इन्होंने पूछा है कि भैया इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर a b c 3 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है। तो अगर हम किसी को 0 करें, अगर हम किसी को यहाँ पे 0 कर दें, मान लिया जाए c को 0 कर देते हैं, हम यहाँ पे c को 0 कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत है, नीचे 0 बनेगा, चेक करते हैं। देखो c 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो ऊपर में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, अभी भी ठीक है। और नीचे देखेंगे तो बचा है केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे हम इतना करने से हम यहाँ पे इतना बड़ा सवाल इतने छोटे में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a प्लस बी बराबर यहां से आ गया है 0। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि 0 हो जाए, तो यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ -1 कर लेते हैं। देखो ये वाला भी 0 आ गया है ना। कुछ और भी कर सकते हैं, तो आप बताओ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इसका होल स्क्वायर, और नीचे अगर आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ ऊपर में आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो बात करो, तो ये चीज है। आप सी को 0 क्यों कर रहे हैं, आप बी को 0 कर लो, ए को 0 कर लो, उससे क्या दिक्कत है। बस ध्यान इस बात का है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो 3 गो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम किसी एक को 0 कर सकते हैं। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर एक काम करो, बी को भी 0 कर दो। अगर मेरे भाई बी को भी 0 कर देंगे ना तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो हम किसी एक को ही 0 किए तो मामला थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है। आइए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल ये वाला देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो मेरे भाई यहाँ पे फिर से एनटीपीसी 2021 का सवाल है। सवाल कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला है ये वाला वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिर से c को 0 कर दे रहे हैं। c को अगर हमने 0 कर दिया तो उससे क्या फायदा हुआ, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा आपके पास ए बी बचा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ पे a प्लस बी और बराबर यहाँ पे हम क्या कर दिए 0, तो हम यहाँ रख लेते हैं 1 और यहाँ रख लेते हैं आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा आपका ए बी, तो ये आपका माइनस करके यहाँ से कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर है,
नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से फाइनल उत्तर क्या आएगा 2 आएगा। बस हम किसी एक को जीरो कर दिया, आप किसी को भी जीरो कर सकते हैं और थोड़ा इजी हो जा रहा है और सवाल फिर हम इसको बैलेंस कर ले रहे हैं। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, ये बड़ा प्यारा सवाल है एनटीपीसी 2021 का। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अभी रेलवे का सवाल है, इसके बाद एसएससी का भी क्वेश्चन आएगा, दोनों कंबाइंड सवाल है, रेलवे एसएससी, खाली एसएससी और खाली रेलवे नहीं है, दोनों कंबाइंड है। अब देखेंगे ये बड़ा प्यारा सवाल है, अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है, तभी आप थोड़ा इजी कर पाएंगे सवाल को। मेरे भाई x प्लस वाई बराबर x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 है। आप एक काम करो, x के जगह पे यहाँ पे 2 रख दो, x के जगह पे हम क्या रख दिए 2 रख दिए। देखना हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हम y की जगह पे देखो क्या कर रहे हैं, हम y की जगह पे यहाँ पे रख दे रहे हैं -1। अगर हम यहाँ पे y के जगह पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे y की जगह पे -1 रख दें तो ये वाला बताओ यहाँ से 1 आएगा, आप बोलेंगे जी सर आएगा, ये वाला 2 और ये -1 तो आ जाएगा 1। थोड़ा यहाँ आते हैं, अगर हम यहाँ पे y की जगह पे हमने क्या रखा है -1, तो यहाँ पे आ गया -1। अब बताओ z के जगह पे हम क्या रखें ताकि आना चाहिए 1, तो हम z के जगह पे रख देंगे पता है क्या 1/2। z के जगह पे हम रख देंगे 1/2। सर इससे क्या फायदा हो, 1/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 से मेरे भाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व करके चेक करो, यहां से 1 लाना था 1 आ गया। देखो तो इसमें दिमाग लगाना था, y की जगह पे -1, z के जगह पे 1/2, x के जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखा था, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। बैलेंस करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे x के जगह पे हमने 2 रखा और y की जगह पे -1, तो 2 -1 1 आ गया। फिर y की जगह पे -1 और हमको 1 लाना है, तो z की जगह पे हम क्या रख दिए 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 और 2 1 आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया। अब हमको निकालना है ये वाला, तो z के जगह पे क्या रखेंगे 1/2 और x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा x के जगह पे 2 1/2 और दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा 1। तो बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ये सवाल बैलेंस कैसे होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत बार आया है, बहुत बार। आइए थोड़ा समझते हैं ये सवाल, मेरे भाई ध्यान से देखना, आपको ये वाला एसएससी में बहुत मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, और यहाँ पे बोला है। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, आप यहाँ पे 2 2 2 और s के जगह पे आप रख दीजिए 3। आप चेक करिए ये बैलेंस हो गया, है ना। ये बहुत मिलेगा आपको, एसएससी में भी क्वेश्चन मिलेगा, रेलवे में भी बहुत आया इस तरह का सवाल। ये एस वाला, अच्छा बहुत सारे लोग इस एस को ना सेमी पेरीमीटर समझ लेते हैं, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, लेकिन ये सेमी पेरीमीटर नहीं है, ये बस एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे s के जगह पे 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 + 2 + 2 ये भी 6 हो गया, 6 बराबर 6 बैलेंस हो गया। तो बस इतना ही दिमाग लगाना था मेरे भाई, और कुछ गहरा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा यहाँ पे s के जगह पे हम 3 रखें तो 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे भी 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, यहाँ भी 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, और c के जगह पे हम कितना रखें 2 रखें, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। तो 8 कहां से आएगा, 8 यहां से आएगा। बताओ c के जगह पे 2 रखा हुआ है, तो देखो यहाँ c³ है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहां से 8 आ जाएगा, यहां से भी सॉल्व करके 8 आ रहा और ऑप्शन से भी 8 आ जाएगा c के जगह पे, तो आंसर होगा इसका c³। तो बड़ा बेहतरीन सवाल था। बैलेंस कैसे करना था, तो 2 + 2 + 2 8 हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6, ये भी 8 ये भी 8 बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे भी हम 3 में से 2 घटा, 3 में से 2 घटा, 3 में से 2 घटा, 3 में से 2, लास्ट में c है, c के जगह पे हमने 2 रखा था, तो इधर 8 हो गया। अब चेक करो इस ऑप्शन से 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल पे मेरे भाई। अब देखना यहाँ से सीजीएल एसएससी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब एसएससी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो कितना मजा आएगा सवाल को करने में मेरे भाई। यहां देखो, आप यहां देखो a + b = 1 है, और आपसे पूछा इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। आप सीजीएल 2024 का सवाल है। आइए a + b = 1 है। अच्छा यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक ही है, लेकिन हम यहाँ नीचे 0 मतलब किसी को भी 0 नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर a को 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, b को 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो नहीं कर सकते हम। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे, इसके जगह पे 2 रख लेते हैं, इसके जगह पे -1 रख लेते हैं। आप चेक करो यहाँ से 1 हो गया बैलेंस। ठीक है, तो अब हमको निकालना है ये वाला, हमको निकालना मेरे भाई ये वाला हिस्सा। तो आइए थोड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आपका 1/b², तो b के जगह पे 1 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे आपका +2
और यहाँ ए बी, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, -2। तो यहां से आप चेक करो यहां से क्या आएगा मेरे भाई, ये आपका -1 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी उत्तर आएगा यहां से 1/4। अब कौन से ऑप्शन से 1/4 आ रहा है, चेक करिए कौन से ऑप्शन से 1/4 आ रहा है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहां पे आपका a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर यहां से 1, तो पहले वाले ऑप्शन से ही आपका 1/4 आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 1 राइट। बात खत्म। तो आप यहां पे बैलेंस कर लिए और बैलेंस करके यहां से 1/4 आ रहा है, पहला ऑप्शन से 1/4 है, सेवा समाप्त हुआ। CGL 2024 का सवाल है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे आइए, मजा आएगा सवाल को करने में। ये सवाल देखेंगे आप, ये भी एसएससी का सवाल है। सवाल देखिएगा मेरे भाई, अब देखना यहाँ पे a + b = 1 है और हमसे पूछा यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा टेंशन कम हो गया क्योंकि यहाँ नीचे में कोई वैल्यू है ही नहीं। अब बताओ यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम अपने श्रद्धा हिसाब से किसी एक को 0 करेंगे। मेरा मन कर रहा है b को 0 करने का, तो a = 1 हो गया। अब हमसे पूछा ये वाला, बताओ b 0 हो गया, b 0 हो गया, b 0 हो गया, ठीक है भैया, तो b 0 हो गया। अब यहां पर a का वैल्यू क्या आ गया था, a का वैल्यू यहां से आपका 1 आ गया था, तो यहां a की जगह पे 1 का क्यूब 1 और ये वाला आपका माइनस, और यहां पे a स्क्वायर बचा है तो इसका भी 1 और इसका स्क्वायर करोगे 1, 1 - 1 0, आंसर आ गया 0। बात खत्म। तो हम जैसे ही b को 0 किए तो a का वैल्यू 1 आ गया और हम b को 0 तो जो बचा उसके जगह पर रखेंगे तो 0 ही आंसर आ रहा है। देखो 2 वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक ही है, तो हमने किसी एक को 0 कर दिया। जरूरी नहीं कि b को करो, आप a को भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे मेरे भाई, सवाल देखना आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है, ये वाला भी सवाल देखिएगा मेरे भाई। यहां पे बोला है a स्क्वायर - b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b और बराबर 25 और हमसे पूछा a - b बराबर व्हाट। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पे a और b 2 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है, इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम b को 0 करते हैं। हमने b को 0 किया तो ये वाला भी 0 हो गया, बोलो हाँ या ना, ये वाला भी 0 हो गया, तो यहां से क्या बचा a स्क्वायर और यहां क्या बचा डिवाइडेड बाई a और बराबर क्या चल रहा है 25, तो बताओ यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 25। हमसे पूछा a - b को तो हम 0 कर चुके हैं, b को तो हम यहां पे 0 पुट कर दिए हैं, तो बचा केवल a और a का मान 25। बात खत्म, सेवा समाप्त। क्लियर है सभी का। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे b को हमने 0 कर दिया तो a का मान 25 आ गया, यहाँ b को 0 करेंगे सीधे a आ जाएगा आंसर। आइए थोड़ा अगले सवाल पे, ग्रुप डी 2018 का सवाल है। सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पे सवाल देखना, फटाफट देखेंगे सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि a + b x + y दिया है और आपको ये वाला निकालना है। मेरे भाई एक बार फिर से बताना एक बार कि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन केवल एक ही है, इसका मान आपको निकालना है। मेरे भाई हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। अगर हम y को 0 कर दिए तो x बराबर 1 आ गया। अच्छा y 0, ये भी 0, ये भी 0, x की जगह पे 1, 1 का क्यूब 1 और लास्ट में -1, आंसर आ गया 0। बात खत्म। क्लियर है सभी का। तो यहाँ पे आप x + y 2 वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम अपने मन से किसी एक को 0 कर देंगे और अपना सेवा समाप्त। अगला सवाल CGL प्री 2022, CGL प्री 2022 सवाल आपके सामने मेरे भाई। सवाल देखेंगे थोड़ा ध्यान से। a + b + c, a + b + c बराबर 6 और ab + bc + ca बराबर 13 और हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे बताओ 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही इक्वेशन है तो किसी एक को 0 कर दो। हमने c को 0 कर दिया, हमने c को 0 कर दिया तो यहां से a + b बराबर आ गया 6, यहां c को 0, ये 0, ये 0, तो ab बराबर यहां से आ गया 13। हमसे पूछा इसका मान, हम c को 0 कर दिए। देखो यहाँ c है, गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ c है, गुना होगा तो 0 हो जाएगा, बचा केवल ये वाला। अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ +3abc, तो c को 0 कर दिया तो ये भी 0 हो गया, बचा केवल ये वाला। ab का मान कितना है मेरे भाई 13 और a + b का मान है 6, 13 × 78, उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बात खत्म। जैसे ही हमने c को 0 किया तो आधा तो ऐसे ही खत्म हो गया। a + b बराबर 6 और ab बराबर 13, वैल्यू पुट करिए, सेवा समाप्त। आइए अगले सवाल पे।
और अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक करना भाई दिल से, और एक बार बताना कमेंट करके कि क्या सीखने को मिला आज। आइए थोड़ा अगले सवाल पे, सवाल नंबर CGL 19 से सवाल नंबर जो है, और ये CGL 2024 का सवाल है। a प्लस बी बराबर यहाँ पे c है और आपसे बोला है इसका मान बताइए। मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताओ, तीन वेरिएबल है, यहाँ तीन वेरिएबल है, तो हम किसी एक को जीरो कर दे रहे हैं क्योंकि इक्वेशन केवल एक ही है, इक्वेशन केवल यहाँ पे एक ही है। और ऐसे हम एक काम कर सकते हैं, ये बताओ c को जीरो कर दिए है ना, c को जीरो कर दिए, हम b को भी जीरो कर सकते हैं और a को भी जीरो कर सकते हैं, तब आंसर जीरो ही आएगा यहाँ पे। अगर हम c को जीरो कर दें, चलो तो एक बात बताओ, a प्लस बी बराबर यहाँ से जीरो आ गया, तो c जीरो हो गया, ये भी जीरो, बचा केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 1 माइनस 1 कर सकते हैं क्या, तो जीरो आ ही जाएगा, बोलेंगे जी सर। तो यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 और माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, वो माइनस 1 ही होगा, आंसर क्या आएगा, जीरो, बात खत्म। हम किसी एक को जीरो या दो को भी जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो हो जाएगा। आइए थोड़ा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये वाला, अब देख रहे हैं ये CGL प्री 2024 का एक बेहतरीन सवाल है ना, एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल मेरे भाई क्या है, यहाँ पे देखो m प्लस n बराबर 24 है। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने का जरूरत है, वो कहते हैं ना कि मतलब दिल पे बात नहीं लेना है कि जीरो कर देना, ऐसा वाला बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देना। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है m प्लस n और इक्वेशन केवल एक ही है, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ना तो आंसर तो आएगा, लेकिन आप दिक्कत में फंसिएगा, पता है क्या, अगर n की जगह पे जीरो करेंगे तो m बराबर 24 आ जाएगा। अब m का 24 यहाँ रखेंगे तो 24 माइनस 16 यहाँ से 8 आएगा, फिर यहाँ 8 बचेगा, फिर क्यूब निकालना पड़ेगा। तो उससे क्या ज्यादा अच्छा होगा मेरे भाई कि हम क्या कर रहे हैं, पता है हमको ना सवाल में हिंट दिया है कि ये 16 है और ये 8 है, तो पता है क्या करो, n की जगह पे 16 रख दो और n की जगह पे 8 रख दो, और देखो 16 और 8 24 हो गया। हमको तो बैलेंस ही ना करना था, अरे हम जीरो करें या उसके जगह पे कुछ और पुट करें, हमको तो बैलेंस ही ना करना था, तो हम बैलेंस कर दिए 16 और 8 24। सर इससे फायदा क्या हो रहा है आपको, मेरे भाई m की जगह पे 16 रखेंगे ना तो 16 माइनस 16 सेवा समाप्त, और 8 के यहाँ रखेंगे तो सेवा समाप्त, और बड़े प्यार से आंसर बोलेंगे जीरो, विदाउट एनी कैलकुलेशन। जीरो मत पुट करिए, आप यहाँ पे 16 और 8 पुट करिए। सर ये आपको कैसे समझ में आ गया, कौन सा सपना है मास्टर साहब आपको, तो यहाँ पे बेटा ऐसा है कि 16 यहाँ पे, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ 16 रखेंगे और यहाँ 8 रखेंगे, तो 16 माइनस 16 जीरो, 8 माइनस 8 जीरो, और ये वाला भी बैलेंस हो गया। तो ये वाला सपना आएगा आपको भी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है कि वहां पे जीरो मत पुट करिए, ऐसा करिए कि वो 24 हो जाए और ये वाला भी मामला इजी हो जाए। तो ये प्री 2024 का सवाल है। आइए अगले सवाल पे मेरे भाई, CPU 2024 का एकदम फटाफट देखेंगे सवाल। ये सवाल देखिए मेरे भाई, तो अब यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 और आपसे पूछा इसका वैल्यू बताइए। देखो यहाँ पे मेरे भाई अब ऐसा है कि यहाँ पे a b c आपके पास तीन वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही था, तो हम किसी एक को अगर यहाँ पे जीरो कर दें, चलो हमने c बराबर यहाँ पे जीरो कर दिया, c बराबर हमने जीरो कर दिया, तो देखते क्या हो रहा है, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। बताओ बचा क्या हमारे पास 4a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4b स्क्वायर बचा, और यहाँ पे मेरे भाई माइनस का 8ab बचा है। अब ठीक है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, यहां से नीचे जीरो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2a प्लस 2b बराबर 0 हो गया, तो एक समझदार बच्चा समझ गया कि a की जगह पे 1 रख दो और b की जगह पे -1 रख दो। देखो ये बैलेंस हो गया, a की जगह पे 1 और b की जगह पे -1। ठीक है भैया, तो a की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, b की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर भी 4 + 4 8 और नीचे भी 8, उत्तर विल बी 1। बात खत्म, हो गया आंसर। तो मेरे भाई ये आपका CPU 2024 का सवाल है, और इस तरीके से आपको किसी एक को जीरो कर देना है। अच्छा सर मास्टर साहब एक बात बताओ, अगर नहीं करेंगे जीरो तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा रख लेना ताकि इधर भी जीरो आ जाए और उधर भी जीरो आ जाए, है ना, कुछ ऐसा कर लेना और वही चीज यहाँ पे रख देना। क्या दिक्कत है, हम जीरो कर रहे हैं, आप मत करो जीरो, यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो ताकि ये वाला जीरो है तो इधर वाला भी जीरो हो जाए, और उधर पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में बैलेंस करना जरूरी है। आ जाइए अगला सवाल, ये वाला देखो 2021 का सवाल है मेरे भाई। यहां देखना x + y बराबर यहाँ पे दिया है 14 और हमसे बोला कि इसका मान बताओ। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे x + y बराबर 14 इसका पूछा, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है,
और इक्वेशन केवल एक ही है। एक काम करो, किसी एक को निपटा लो, 0 कर लो। अच्छा पाठक साहब एक बात बताओ, अगर यहाँ 7 + 7 रखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा। क्या है नहीं चलेगा? चलेगा। 7 + 7 रखेंगे तब भी तो 14 आएगा। हाँ सर यहाँ रख लेना, रख लेना यहाँ पे, कौन बोल रहा है। लेकिन अगर यहाँ 0 कर लेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप x के जगह पे कितना आ गया? 14। और y को हम 0 कर दिए, y को 0, y 0, y 0, बस हो गया। x का क्यूब 7 का कितना बचा यहाँ पे? 14 बचा। x का वैल्यू यहाँ पे आया 14 और यहाँ पे मेरे भाई 14 का क्यूब आएगा 27, 44, बात खत्म। तो अगर हम एगो को 0 कर दिए तो x का मान 14 आ गया, तो ये 0 0 और x का क्यूब यानी 14 का क्यूब आ गया 27, 44, बात खत्म। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर 7 7 करेंगे तब भी 14 आएगा। कोई बोलेगा नहीं मास्टर साहब हम करेंगे 8 और प्लस यहाँ पे करेंगे 6, 8 6 14, तब भी आंसर आएगा। कौन मना कर रहा है? कुछ भी करो आंसर आएगा, लेकिन जल्दी कहाँ आएगा वो देखना है। आइए अगले सवाल पे मेरे भाई, ये सवाल देखो आप, CGL 2021 का सवाल है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे थोड़ा मेरे भाई। यहाँ पे आपसे बोला x + y + z = 0 और ये बोला इसका वैल्यू बताइए। मेरे भाई फिर से वही बात कि यहाँ पे बताओ x y z 3 वेरिएबल है, यहाँ 3 वेरिएबल और इक्वेशन केवल एक ही है, तो किसी को 0 कर दो। चलो हमने z को 0 कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। आइए देखते हैं नीचे 0 बन रहा है क्या। चलो यहाँ पे हम z को 0 किए तो ये 0, ये पूरा ही खत्म, ऊपर z था पूरा खत्म है ना भैया, ये z खत्म, ये भी z खत्म। क्या बचा यहाँ से? x² बटे में x² बचा। यहाँ क्या बचा? y² और बटे में y²। मेरे भाई इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सेवा समाप्त। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर हो गया 2, बात खत्म। जैसे ही हमने यहाँ पे z 0 किया तो ये वाला z 0, ये वाला z 0, ऊपर में z था सब 0, ठीक है। यहाँ x² बटे x² 1 और यहाँ y² बटे y² 1, 1 + 1 2, बात खत्म। आगे सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब कोई बोलेगा मास्टर साहब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे x + y + z बराबर यहाँ 0 है, अगर हम यहाँ रख दें 2 और यहाँ रख दें -1 और यहाँ रख दें -1, तब क्या होगा मास्टर साहब? तब आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 2 - 2 = 0 आप रख लेना, तब भी आंसर आएगा। लेकिन इससे टाइम जा रहा है आपका, तो हम किसी एक को 0 कर ले रहे हैं, बड़े आराम से उत्तर आ जा रहा है। आइए अगले सवाल पे सवाल देखेंगे मेरे भाई। 24 नंबर सवाल पे आ गए हैं। ये भी पेपर का सवाल है, 30 नंबर तक हम आपको करवाएंगे, फटाफट देखिएगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन तो लाइक कमेंट जरूर करें और इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद करें भाई, ठीक है। चलिए, ताकि और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग लेकर आए। ये सवाल देखिए थोड़ा मेरे भाई, ABC गुना करके 1 है, कोई मजबूरी है यहाँ पे और कुछ कर ही नहीं सकते हम। यहाँ पे सबके जगह पे 1 1 पुट कर लो, सबके जगह पे 1 1 पुट कर लो। 1 × 1 × 1 सब जगह आ जाएगा, 1 1 गुना करके 1 आ जाएगा। आइए यहाँ पे मेरे भाई 123, सबके जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे 123 सबके जगह पे 1 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 123 सबके जगह पे 1 1 रखेंगे तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा। सेवा समाप्त हुआ जी। ये 3 से कटेगा कितने बार में? 3 से कटेगा 41 बार में, ये वाला भी 41 बार में और ये वाला भी 41 बार में, ठीक है। यही होना चाहिए। हाँ तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर 41 41 41 कितना आ जाएगा? 123, ठीक है। तो ये बस 41 41 41, बाकी हम इसको गुना 3 करके डायरेक्ट हो जाता है अपना काम, क्योंकि एक ही चीज 3 बार आ रहा है तो गुना 3 करके हो जाता है, बाकी जोड़ के भी आ गया। आइए अगले सवाल पे मेरे भाई, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, तो आइए थोड़ा अगले सवाल पे 26 नंबर सवाल देखेंगे। CGL 2021 का सवाल है मेरे भाई। सवाल पे थोड़ा गौर फरमाना। यहाँ पे बस बोला है कि a + b और = 2c और हमसे बोला इसका मान बताओ। फिर वही बात मेरे भाई, यहाँ पे a b c 3 गो वेरिएबल है, 3 गो वेरिएबल है, 3 गो वेरिएबल है और यहाँ पे इक्वेशन केवल एक ही है। किसी को भी 0 कर दो, चलो हमने c को 0 कर दिया, किसी को भी 0 कर दो, हमने c को 0 कर दिया, तो यहाँ से a + b = 0 आ गया। थोड़ा चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो गया। अच्छा c को 0 हो गया तो ये पूरा 0 है ना भाई, ऊपर c था, ऊपर 0 नीचे भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो गया। a/a क्या होता है? 1 होता है। ऐसी सेवा समाप्त हो गया। अगर हमने c को 0 किया तो a + b = 0 हो गया, c ऊपर 0 तो 0 में बटा कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा और ये 0 a/a 1 होता है, बात खत्म। देखो कितने मजेदार तरीके से सवाल बन रहा है, आप चेक करो। ये सवाल देखो मेरे भाई, CGL 2020 का सवाल है। सवाल देखिए थोड़ा, सवाल देखते हैं थोड़ा मेरे भाई। b + c = 8 है और ab ऐसा कर दिया है और इसका मान बताइए। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ABC जो है 3 गो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल 2 ही है, तो हम किसी एक को 0 कर देते हैं।
3 गो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल 2 गो है, हम किसी एक को जीरो कर देते हैं, हमने सी को जीरो कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 8, सी को जीरो करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ए बी बराबर यहां से आ जाएगा 5। अब सी को जीरो करेंगे तो ये भी जीरो, तुम भी जीरो, हम भी जीरो, सब जीरो। अब यहां पे बताओ ए बी का मान कितना निकला था 5 और a प्लस बी का मान कितना निकला था 8, 8 5 40, बात खत्म। क्लियर है सभी का? तो यहां पे आप सीधे सीधे a को जीरो, तो a प्लस बी बराबर 8 आ गया और a b बराबर 5 आ गया। सेवा समाप्त। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल देखना, ये वाला CHSL 2023 का सवाल। CHSL 2023 का सवाल है मेरे भाई। यहां पे देखो, कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा, इतना सारा सवाल करने के बाद अब तो कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या करना है। यहां पे बताओ, ये वाला x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 2k है मेरे भाई। x का वैल्यू, k का वैल्यू सबके जगह पे 1 रख दो, देखो बैलेंस हो गया। आप बताओ यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, और उधर k की जगह पे 1 रखेंगे तो 2, 2 बराबर 2, बैलेंस, बात खत्म। हमसे पूछा इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताएंगे तो 1 की जगह पे और यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ऑप्शन इस तरीके से है कि आपको अब थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है। आइए थोड़ा, k की जगह पे 1, तो ये वाला हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन चेक करें तो 16, k की जगह पे 1 माइनस 16, यहां से आपका 2 नहीं आएगा। यहां देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहां पे 8 और प्लस 4 12, यहां से 2 नहीं आएगा। यहां देखेंगे अगर तीसरा ऑप्शन तो ये 16 माइनस 16 और यहां लास्ट में 2 बचेगा, 16 16 कैंसिल, ऑप्शन सी जिंदाबाद, यहां से 2 आ जाएगा। ये k की जगह पे 1 रखेंगे तो बात खत्म, 16 माइनस 16 खत्म और प्लस 2 बचेगा, तो यहां पे 2 आया था, उधर भी 2 आ गया, ऑप्शन सी से। k की जगह पे हम लोग क्या रखे थे, x और k की जगह पे 1 रखे थे, तो 1 रख के चेक कर लेंगे, है भाई। ये सवाल देखना, मेंस 2022 का सवाल है, ये सवाल देखना मेरे भाई, मेंस 2022 का सवाल है, सवाल काफी प्यारा है। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत है मेरे भाई। यहां पे आपको बोला xy बराबर 3/2, xy बराबर यहां से बोला है आपका 3/2, और हमको बोला यहां पे कि ये वाला आपको यहां पे दिया है कि 2x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो यहां पे x और y दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो अब आपको जीरो नहीं लेना है, यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे भाई। एक बात बताओ, हमको यहाँ 3/2 लाना है। हम x के जगह पे अगर हम 3/2 ले लें और y की जगह पे अगर हम 1 ले लें, तो बताओ 3/2 में 1 का गुना करके आ जाएगा 3/2। थोड़ा ये चेक करते हैं, x के जगह y की जगह पे हम 1 ले लिए तो क्या 2 आ रहा है क्या, चेक करिए। यहां 2 से 2 खत्म, 3 माइनस 1 2, बैलेंस। तो अगर हम x के जगह पे 3/2 और y की जगह पे 1 लेंगे तो ये बैलेंस हो गया, और यहां पे रख के ये भी बैलेंस हो रहा है। तो यही मेरे भाई समझना पड़ेगा कि आपको बैलेंस करवाना है, हर हाल में बैलेंस करवाना है। चलिए यहां आपसे पूछा x क्यूब, तो 3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/8, और y की जगह पे आपने कितना रखा 1, तो यहां 1/8। एलसीएम जाएगा मेरे भाई यहां से 8 का, और 27 में से 1 घटेगा तो 26, और 26/8 आ जाएगा यहां से 13/4। तो बस बात खत्म हो गया, सॉल्व कर दिए, 13/4 विल बी द राइट आंसर। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे सवाल देखेंगे, मेंस 2023 का सवाल है, 30 नंबर सवाल, ठीक है मेरे भाई, ये 30 नंबर सवाल है। सवाल देखेंगे क्या है, यहां पे आपको बोला गया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और एक्स वाई बराबर 6 दिया। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको दिमाग कहाँ लगाना है, इस पे। आजकल बहुत आ रहा है ऐसा सवाल, इस पे, ये जो कॉर्नर में बैठा है ना इसी पे दिमाग लगाइएगा। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको गुना करके 6 आएगा? पहला नंबर आ जाएगा 3 गुना 2, फिर आ जाएगा 6 गुना 1 6। तो हम देखते हैं कि हम किसको यहाँ रखें ताकि हमारा काम हो जाए। आ जाओ पहले, 4x के जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ y का स्क्वायर, y का स्क्वायर यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ से 9 चौक 36 प्लस 4 40 आ जाएगा, 36 प्लस 4 बैलेंस हो गया। मतलब इससे हमारा काम हो गया, गुना करके 6 भी आ गया और हम यहाँ रखेंगे तो बैलेंस भी हो गया। तो बस हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 2x, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2, तो यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2 8, बैलेंस हो गया, बात खत्म। तो मेरे भाई यहाँ रखेंगे, और ये वाला एक्स वाई बराबर 6 ना, तो 3 गुना 2 देखो 6 आ गया, यहाँ रखेंगे तो बैलेंस हो जा रहा है। तो देखो हमेशा इसी पे ध्यान रखना है, बस बात खत्म। चलिए और 2-3 क्वेश्चन है, हम 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं आपको, और बाकी अब आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं सवाल। ये सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल, ठीक है मेरे भाई 31 नंबर सवाल देखना।
आ जाओ, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, और ये आपसे पूछा, देखो यहाँ पे दो गो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन केवल एक ही है, तो हम किसी एक को 0 कर दे रहे, हम यहां से y को 0 कर दिए, तो यहाँ x बराबर आ गया -3। जब हमने y को 0 किया तो ये 0, ये भी 0। अच्छा, -3 का यहाँ क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, और बगल में यहाँ 9 बचा है, तो आंसर आएगा यहाँ से -18। तो आंसर आएगा यहाँ से -18, बात खत्म। तो किसी एक को 0 कर दिए तो आराम से अपना हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो तो अब ये सवाल, अच्छा ये देख लो, एक 2024 ये हो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है। हाँ, ये वाला देख लो एक बार, देखने से एकदम खतरनाक टाइप का दिखेगा, है ना, खूंखार टाइप का दिखेगा सवाल। ठीक है, ये वाला चलिए आप ध्यान से देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग का। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 दे दिया। मेरे प्यारे भाई, देखेंगे ध्यान से, यहां पे अगर हम x की जगह पे y की जगह पे और z की जगह पे अगर हम सबके जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो देखो ये बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, चेक करो ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम सबके जगह पे यहाँ पे 1 कर देते हैं तो बताओ ये 1 प्लस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 और प्लस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 1, तो बताइए ये आपका बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बैलेंस हो गया। ये 3 बराबर 3 हो गया बैलेंस। बस अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। आप किसी को 0 भी कर सकते थे, हमने 1 1 करके बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ हो गया सबकी जगह पे 1 हो गया, तो 10 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ नीचे 13 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे 3, तो 7 5 12 और 10 ऊपर में 22 आ गया और नीचे भी आपका 22 आ गया। तो 22 बटे में 22, यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा? 1। तो इतना बड़ा सवाल, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। सबके जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। सबके जगह पे हम 1 रख देंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, ये सवाल अब जैसे हम पीछे वाला सवाल बनाए थे वैसे ये वाला सवाल है, आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे भी ये आप 1 1 रख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसका मान आपसे पूछा गया, ये आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे आप। और ये वाला सवाल भी आप, ये सेम ही सवाल है क्या? चलो ये वाला, चलो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, दोनों एक ही जैसा है सवाल है, तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और मेरे भाई आज का सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएंगे। बड़ा मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक बार आप ज़रूर बताएंगे। अगर इफ़ पॉसिबल, अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, जो आंसर बताया गया उसका आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।